प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उससे मनुष्य को केवल बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे अच्छे दिन लिए, अच्छे समय लिए पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती मेरे पिता जी, और अपने कदमां च बैठ लिया, अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा स्वामी, जो सानू सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदी हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमने एक शब्द कहा कि हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, अकल मांगनी चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए। ये वरदान सबसे अच्छा वरदान है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप परमेश्वर के सामने हर बात को सोच समझ कर रख सकते हैं और उसकी हर बात को जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसीलिए हमने कहा है कि मनुष्य को परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। आपको वचन पता नहीं, लाखों बार परमेश्वर के दासों, संतों, नबियों ने और प्रचारकों ने और चरवाहों ने और इस छोटे मोटे सेवकों ने भी बताया है कि याकूब की 1:5 में आप पढ़िए, वो कहता है कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। क्यों कहा है? इसलिए कि अगर आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, अकल समझ है, बुद्धि है, तो आप हर बात को अपनी समझ से नहीं, उस परमेश्वर की दी हुई समझ के द्वारा पूरा कर सकते हैं। आप अपना कदम उठाते हैं तो ये सोच के उठाते हैं कि कहीं आगे आग ना हो, कांटे ना हो, गड्ढा ना हो, दलदल ना हो, कीचड़ ना हो। ये संसार की बुराइयां हैं, इनसे बचने के लिए हमें परमेश्वर से अकल मांगनी चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए। ज्ञान से इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, संसार में अपने आप को बुद्धिमान और समझदार तो हर कोई मानता है, हर कोई ज्ञान बांटता है, हर कोई मार्ग दिखाता है, हर कोई सलाह देता है, हर कोई जीवन बचाने का रास्ता देता है, और कोई कोई तो परमेश्वर को वश में करने का तरीका भी बताता है। वो इतने बुद्धिमान लोग संसार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनका ज्ञान परमेश्वर के वचन के सामने मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के पास अकल नहीं होती। ये केवल सुनी सुनाई बातों से, रूढ़िवादियों से या अपने पुरखाओं से या इधर उधर से इकट्ठी करके बातें बोलते रहते हैं। और ये लोग
हमेशा खुद दूसरों के सहारे पर चलते हैं, यानी कि दूसरों की बैसाखी पर अपना हाथ रख के अपने कदम उठाते हैं और इनके पैर हमेशा दलदल में धंसे रहते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का एक दास राजा सुलेमान, जो संसार में सबसे बुद्धिमान था, जिसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, उसने क्या मांगा था? उसने मांगा कि मेरे पास अकल की घटी है, मैं इतने तेरे लोगों का न्याय कैसे करूं, मुझे समझ दे। परमेश्वर प्रसन्न हो गया उसकी बात पर और उसने समझ के साथ उसको संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। उसने नीति वचन लिखे, बड़ी बड़ी बातें लिखी, उपदेशक की पोथी लिखी और ऐसी ऐसी बातें उसने ज्ञान से लिखी कि परमेश्वर सोचता था कि इसने मेरे ज्ञान को सही इस्तेमाल किया है। लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने दूसरों के लिए ये ज्ञान लिखा है, बांटा है कि नीति वचन में कहते हैं कि बुद्धि को हासिल करो, लेकिन खुद वो अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सका। वो अंधेरे में डूबा रहा और वासना की गर्त में, वासना की दलदल में, व्यभिचार में फंसा रहा। लेकिन हम उसका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उसने मार्ग में, यानी कि हमारे और परमेश्वर के मार्ग में मील पत्थर लगा दिए। मील पत्थर का मतलब है कि आपका रास्ता इतना दूर है। सुनिए, पहले बुद्धि हासिल करो क्योंकि ये श्रेष्ठ है। ये नीति वचन में सुलेमान ने कहा है। वो हमेशा उसी की बातें चाहता है कि उसी के बारे में बातें करो, उसी के तौर तरीकों को अपनाओ और अब उसी पर अपना जीवन चलाओ। उसे पाने के बाद परमेश्वर को पाना आपकी समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर कहाँ है, हमसे कितना दूर है ये हम नहीं जानते, लेकिन कितना नज़दीक है हम आपको बता सकते हैं। आप आंखें बंद करके अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो, हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आप अपनी धड़कन को परमेश्वर की आवाज़ समझकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा आप जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको ऐसी बातें इसलिए ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, तब हम भरे बोले में अंतर जान सकते हैं और बुद्धि हमारी महिमा करती है और आपको परमेश्वर श्रेष्ठ बनाता है। हालेलुया। वचन पढ़िए, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 7 और 8वीं आयत में परमेश्वर का दास सुलेमान वो क्या कहना चाहता है आपसे, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। वो कहता है जो कुछ तुम प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। 8वां, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। क्योंकि आप किसी के साथ भी कोई बात करेंगे तो बड़ी सोच समझ कर करेंगे और सामने वाला कहेगा कि ये सचमुच परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का सेवक है। सुनिए, अगर हम बुद्धिमान बनकर घमंड करेंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे। क्यों? जो घमंड करता है वो नीचे नहीं देखता, वो ऐसे आसमान की ओर देखकर चलता है, जिसको कहते हैं कि आसमान पर थूकने वाली बात करता है। और वो कहाँ गिरती है? मनुष्य के अपने मुंह पर।
ये एक बड़ी गंभीर बात है, इसलिए ज्ञान और बुद्धि आपको नम्र और दीन रहना सिखाते हैं। यीशु ने क्या कहा था? जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, वैसे बनने की कोशिश करो। सुनिए, परमेश्वर की बातें उसके लोगों के द्वारा आप तक पहुंचे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबियों, संतों और रसूलों और ज्ञानवान लोगों के, जिनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, उनके द्वारा ये पवित्र शास्त्र रचा गया है। और यीशु मसीह ने भी जो बातें कही हैं वो परमेश्वर की ओर से उसे मिली थी। उसने आपके लिए अपने रसूलों के द्वारा आपके नए नियम में आपको बता दी। हालेलुया। सुनिए, अगर हम परमेश्वर की बात को बड़ी गहराई से हर काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तब हम परमेश्वर के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझने की हिम्मत कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और हम दूसरे लोगों को जो अपने आप को खुद पवित्र कहते हैं या परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो मुंह के बल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं अगर परमेश्वर ने हमें ये वचन पढ़ने का अवसर दिया है तो इसका ज्ञान हम पढ़कर हासिल कर चुके हैं, हम परमेश्वर की हर बात को जान चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती की बात है। लेकिन यदि हम अपने आप को ज्ञान पाने के बावजूद ये समझें, भाई आज परमेश्वर की बात समझ नहीं आ रही, किससे पूछा जाए? हम कहेंगे सूरज परमानी से पूछ लो, पवित्र आत्मा जी उसको हर बात का उत्तर बता देती। क्यों? इसलिए कि इस संसार में, यानी कि हिंदुस्तान के लिए वो परमेश्वर की ओर से रसूल और नबी बनकर उठा है, बल्कि उठाया गया है किसके द्वारा? पवित्र आत्मा जी के द्वारा। बड़े बड़े संत नबी हैं, लेकिन उसकी छोटी उम्र में जो परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया है वो हमारी समझ से बाहर है। हम उसके वचनों को सुनते हैं तब हमको ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिलता है कि ये वचन जो उसने कहा है, इसका मतलब हम ये सोच रहे थे कि इसका अर्थ ही कुछ और निकला। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ें और दूसरों से इस बात का सहारा लें कि इस बात का अर्थ सही बता दीजिए, तो आप समझदार गिने जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, एक बार हमको कुछ वचन समझ नहीं आ रहा था, बाइबल में मिल नहीं रहा था, तब हमने परमेश्वर के एक दास जिसका नाम रंजीव घई, जिनकी चर्च है फगवाड़ा में कहीं पर, हमने उनको फ़ोन किया। वो कहते हैं अरे भाई आपको तो सारे वचन ज़बानी याद हैं। मैंने कहा हमको कोई वचन याद नहीं, हम तो पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, वो हमको वो पेज निकाल के दे देते हैं या वो अध्याय बता देते हैं, हम उसको पढ़कर उसमें से वचन ढूंढते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दुआ करते हैं तो आपको जो वचन चाहिए वो मिल जाएगा। हम वचन ढूंढ रहे थे कि जो राजा कोढ़ी हो गया था, जिसको परमेश्वर ने कोढ़ से सराबोर कर दिया था, उसका वचन कहाँ लिखा है हमारी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं उस समय ये अकल बंद हो गई थी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो हमारे पास्टर विजय बाजवा जी के एक शिष्य हैं।
सुनिए, अब आप बताते हैं, जैसे हमने बताया कि हेरोदस ने परमेश्वर का वचन सुनकर अपनी महिमा करने की कोशिश की, मगर कीड़े पड़कर मर गया। वो दूसरा और है, सुनिए, राजा यारोबाम ने भी पवित्र स्थान में जाकर जबरदस्ती धूप जलाने की कोशिश की और उसका हाथ सूख गया। उसके बाद अब हम आपको महायाजक के बेटे, यानी कि महायाजक कौन था? हारून, मूसा का बड़ा भाई, जिसके बेटे आदाब और अबीहू 2 लड़के थे। उनको जोश आ गया, या परमेश्वर ने दूसरों को सबक देने के लिए उनको उठाया, या शैतान की ओर से वो भरमाए गए, ये बात हम खुलकर नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया? बाहरी आग से परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर धूप देनी शुरू कर दी। परमेश्वर को इस बात पर बहुत क्रोध आया और दोनों को वेदी के सामने ही सब लोगों के देखते मार डाला। क्यों? उन्होंने परमेश्वर की महिमा को तुच्छ जाना था। अब सुनिए, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना किया था, वो कितना घातक हो सकता है, ये वो नहीं समझ सकते। सुनिए, यहोवा की ओर से जो हारून महायाजक था, उसके पुत्रों ने ऐसी हिमाकत की थी। नदाब और अबीहू उनका नाम था। वो अपने पिता की जगह पर जाकर जल्दबाजी में परमेश्वर के पवित्र स्थान पर चढ़कर साधारण आग से धूप देना शुरू कर दिया और अपने आप को याजक दिखाने की कोशिश की। ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इस बात को सोच लीजिए। सुनिए, पवित्र स्थान में जाना बहुत ही मुश्किल काम था। उसमें कौन जाता था? मूसा के साथ यहोशू। क्यों? उसके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं था। उसका मन एकदम शुद्ध था और परमेश्वर उसको अपने पवित्र स्थान से कभी बाहर नहीं निकालते थे। क्यों? जब मूसा का अंतिम समय आया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसमें मेरा आत्मा समाया है, इसको अपनी जगह पर उठाकर खड़ा कर। क्योंकि मूसा ने भी गलती की थी, उसको मरना था। अब देखिए, इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी शुरू कर दी, याजक बनने की कोशिश की और उन्होंने इस बात की सजा पाई। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो समझते थे हम महायाजक के बेटे हैं। जैसे आजकल संसार में हर कोई अगर मुख्यमंत्री का बेटा है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से ज़्यादा समझता है। कोई डीआईजी का बेटा है, वो किसी ऑफिसर की नहीं सुनता। क्यों? उसका दिमाग खराब होता है। और सुनिए, बड़े बड़े लीडरों के बेटे अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की पत्नी सरपंच चुनी जाए तो उसका पति उसको नहीं बोलने देता, वो सारे काम खुद सरपंच बनकर करने की कोशिश करता है। ऐसी बातें समाज में भी शोभा नहीं देती, तो परमेश्वर कैसे इनको बर्दाश्त कर सकता है? सुनिए, वो जल उठने वाला यहोवा परमेश्वर है, उसने दोनों को वहीं नाश कर दिया। उसकी देहों को पाने के लिए, उठाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाए। तब मूसा ने परमेश्वर से इजाज़त लेकर उनसे कहा कि इनको यहाँ से वेदी के
बाहर दूर ले जाओ। तब वो उसको उठाकर बाहर ले गए, वरना उनकी देह को भी कोई छूना नहीं चाहता था कि पता नहीं अगर छुआ तो वो मर जाएंगे। सुनिए, ऐसी गलतियां पवित्र शास्त्र में लोगों के द्वारा बहुत हैं। हम पढ़ते हैं लेवी का अध्याय 10वां बाब उसकी 1 और 2 आयत में। सुनिए, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा के पवित्र स्थान में हर बात सोच समझकर बोलनी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।